तो गुड मॉर्निंग क्लास। तो पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था दैट इज थ्योरम नंबर 10.5 है ना। तो थ्योरम नंबर 10.5 क्या था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। व्हाट इज थ्योरम नंबर 10.5? कोई मेमोराइज करके नहीं आता ना, बोलो। मतलब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल एक ही सर्कल पास होके जा सकती है कि नहीं। उसके बाद हमने इस चैप्टर का पहला एग्जांपल किया था, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है ना। अब इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.3 के 3 क्वेश्चंस, है ना। तो यहाँ पे चलते हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी का। दिस इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 ना, 10.3 ओके। अब इसका पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 का पहला क्वेश्चन। बुक सब लोग ओपन कर लीजिए। अब वहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या है। कैन आई ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स। हमको डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स बताने हैं और ये बताना है कि वो दो सर्कल्स आपस में एक दूसरे को कितने जगह पे क्या है टच कर, मतलब कितने कॉमन पॉइंट्स हैं, उनके कितने कॉमन पॉइंट्स हैं। और क्या बताना है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, और मैक्सिमम कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पेयर्स ऑफ सर्कल ड्रॉ करता है। अच्छा, पेयर ऑफ सर्कल पता है ना, दो सर्कल्स को आपस में ड्रॉ करते हैं। देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो पहला हमें पेयर ड्रॉ करते हैं। मान लो यहाँ पे पहला केस, कितने केसेस बनेंगे यहाँ पे देखते हैं। पहला केस क्या हो जाएगा, सपोज करो हमने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है C1 है मान लो, और रेडियस क्या है R1। दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका मान लो सेंटर क्या है C2 है और रेडियस क्या है R2, ओके। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो दो सर्कल्स हो गए कि नहीं। तो यहाँ पे क्या दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो कॉमन पॉइंट, है ना। तो इस केस में यहाँ पे देखेंगे पहला केस क्या है, नो कॉमन पॉइंट। तो मतलब यहाँ पे नो कॉमन पॉइंट है, फिर 0 कॉमन पॉइंट बता सकते हैं कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं, केस नंबर 2 देखते हैं। अब दोनों सर्कल को आपस में यहाँ पे टच करा दिया। जैसे कि ये सर्कल है, इसने इसको एक पॉइंट पे आके टच कर लिया इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से बन गया मान लो। तो सर्कल ये C1 हो गया, रेडियस क्या हो गया R1, और ये सर्कल क्या हो गया C2, और रेडियस मान लो यहाँ पे सपोज करो R2। तो क्या ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं क्या, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दूसरे में, टच एट 1 पॉइंट। तो हम यहाँ पे कॉमन पॉइंट कितने कह सकते हैं, तो यहाँ पे टोटल कॉमन पॉइंट कितने आएंगे, बोलो 1 ना, एक ही तो कॉमन पॉइंट आएगा। बोलो यहाँ पे अगर कॉमन पॉइंट देखेंगे दैट इज कॉमन पॉइंट यहाँ पे इस वाले में क्या आएगा 0 ना, क्योंकि टच ही नहीं कर रहा है। अगर टच करेगा तो एक कॉमन पॉइंट आएगा, अगर कट करता है तो 2 कॉमन पॉइंट आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो दूसरा केस ये हो गया। अब यहाँ पे तीसरा केस देखते हैं, केस नंबर 3। देखो अब ये सर्कल दोनों दूर थे, अब पास आ गए ना, टच कर दिया। अब और पास लाते हैं इनको। ये हो गया पहला सर्कल। अब दूसरा सर्कल ने क्या कर दिया, इसको मान लो दूसरा सर्कल है कट कर दिया। तो ये हमारा हो गया C1, और ये क्या है R1। C1 मतलब सेंटर 1, और ये रेडियस, और यहाँ पे क्या हो गया C2, और ये हो गया हमारा R2। इतनी सी बात समझ आएगी नहीं। अभी बताओ, अगर देखेंगे दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, क्या है सर्कल पॉइंट A और पॉइंट B पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं कि नहीं। अगर देखेंगे तो एक कॉमन पॉइंट ये हो गया, दूसरा कॉमन पॉइंट ये हो गया। तो अगर कट कर रहे हैं, अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल्स, तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कॉमन पॉइंट कितने आ जाएंगे यहाँ पे, बोलो। कॉमन पॉइंट्स यहाँ पे 2 आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। और
तीसरा केस हो गया। और कोई केस पॉसिबल है क्या? केस नंबर 4 यहाँ पे देखते हैं, एक और केस है। सपोज करो ये बड़ा सा हमने सर्कल ले लिया इस तरह का, मिटा ही देते हैं। एक सर्कल ले लिया इस तरह का, ठीक है ना, ये सर्कल ले लिया। अब ध्यान से देखते हैं, इसका सेंटर मान लो क्या है, C1 है और रेडियस मान लो R1 है। अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर दिया इस तरह से, मतलब हल्का सा इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखना है यहाँ पे। और अगर देखेंगे तो दोनों सर्कल्स एक पॉइंट, मतलब दोनों सर्कल्स एक दूसरे को क्या एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं कि नहीं? बोलो, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना? पेयर ऑफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ना ऐसा। मान लो इसका C1 था, यहाँ पे सेंटर C1 है और इसका सेंटर कुछ यहाँ के आसपास है ना, ये C2 हो गया। और इसका रेडियस क्या है यहाँ पे, R1 है और इसका रेडियस मान लो यहाँ पे R2। रेडियस R होता है कि C1 होता है? आई बात समझ कि नहीं? क्या ये पेयर ऑफ सर्कल्स हैं क्या? क्या ये पेयर ऑफ सर्कल्स हैं क्या? ये देखो, ये बाहर की तरफ से टच कर रहा था ना, इसको हम एक्सटर्नली टच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये टच कर रहा है एक्सटर्नली, ये बाहर की तरफ से टच कर रहा है। अब ये इंटरनली टच करेगा यहाँ पे, है कि नहीं? ये क्या करेगा? इंटरनली टच करेगा। तो यहाँ पे इंटरनली टच करेगा ये क्या करेगा? इंटरनली टच करता है। अगर ये इंटरनली टच करेगा तो अब यहाँ पे देखेंगे टोटल नंबर, तो यहाँ पे टोटल कॉमन पॉइंट यहाँ पे देखेंगे कितने पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रहा है, एक ही पॉइंट पे ना, तो कॉमन पॉइंट कितने आ जाएंगे? कॉमन पॉइंट्स कितने आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे, है ना, क्योंकि टच कर रहा था, एक ही कॉमन पॉइंट आएगा। क्या और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या? एनी अदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन? एक और पॉसिबल हो सकता है, केस नंबर 5। वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है? सर्कल है ना, ये बड़ा वाला सर्कल है, दैट इज ले लिया हमने क्या, सेंटर C1, और इसी के अंदर एक और सर्कल बना दिया, है ना। देखो तो रेडियस R1 हो गया, लेकिन इसका रेडियस क्या है? R2 हो गया, है कि नहीं? दोनों का सेंटर सेम हो गया, दोनों का सेंटर सेम हो गया, लेकिन रेडियस अलग अलग हो गई। ऐसे सर्कल्स जिनके सेंटर सेम है और रेडियस अलग अलग है, उनको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या है ये? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? संकेंद्रीय वृत्त। है ना, संकेंद्रीय। संग मतलब क्या होता है? समान। केंद्रीय मतलब जिसका सेंटर सेम है। केंद्रीय मतलब केंद्र का मतलब सेंटर होता है ना। तो संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? जिनके क्या है, सेंटर्स सेम है और रेडियस अलग अलग है, उसको क्या बोलते हैं? संकेंद्रीय, या फिर क्या है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स देखेंगे, क्या एक दूसरे को कहीं कट कर रहे हैं क्या? क्या कहीं टच कर रहे हैं क्या? है कि नहीं? तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो कॉमन पॉइंट्स कितने हैं? टोटल कॉमन पॉइंट्स बोलो, 0 ना, बोलो। तो कितने केसेस में यहाँ पे कॉमन पॉइंट 0 आ गए? या तो क्या है, दोनों यहाँ पे एक्सटर्नली ना तो टच करें ना तो कट करें, कॉमन पॉइंट यहाँ पे 0 आ गया, है ना। तो टोटल कॉमन पॉइंट यहाँ पे देखा जाए तो इस वाले केस में, पहले केस में 0 आ गया था और यहाँ पे पांचवें केस में 0 आ गया। अच्छा, कितने केस में क्या है, कॉमन पॉइंट क्या होता है? मतलब 1 होता है। तो अगर देखेंगे, या तो टच करे, अगर टच करेगा तो कॉमन पॉइंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखो ये बाहर की तरफ से टच कर रहा है और ये अंदर की तरफ से टच कर रहा है। 2 केस ये हो गए। बस एक ही केस में होता है कि जब कॉमन पॉइंट मतलब 2 होता है। कब वो, जब वो क्या करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। आई बात समझने की नहीं? अच्छा, इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेद करना, है कि नहीं? हिंदी में प्रतिच्छेद कहते हैं इसको। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया कि यहाँ पे इस तरह से अगर देखेंगे,
पहले क्वेश्चन में यही पूछा था कि ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, तो हमें डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स बताने हैं और बताने हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, तो कितने यहाँ पे कॉमन पेयर होंगे, तो यहाँ पे मतलब कितने पेयर ऐसे हैं जिनमें क्या है कि कॉमन पॉइंट्स होंगे, है ना। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हर एक पेयर में कॉमन पॉइंट्स कितने होंगे, इसमें देखो 0 है, इसमें क्या है 1 है, इसमें क्या है 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है। आई बात समझना, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ, है कि नहीं। और क्या पूछ रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हो सकते हैं, 2 ना। और यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हो सकते हैं, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इज इक्वल टू 2, सो दिस इज द आंसर। ओके, तो सवाल अगर हम आंसर यहाँ पे लिखेंगे तो किस फॉर्म में लिखेंगे, 0 हो सकते हैं कॉमन पॉइंट, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। इस तरह का आप यहाँ पे आंसर लिख देंगे। ओके, तो ये पहले क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू करते हैं, एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, हमें एक सर्कल यहाँ पे दिया है, ठीक है, और हमें क्या करना है, उसका सेंटर फाइंड करना है। इससे मालूम हमने सपोज करो ये सर्कल गिवन है, ये सर्कल हमको दिया है, सर्कल ही बना है ना, तो अच्छा सर्कल बन गया, चलो कोई नहीं, बनाते बढ़िया सर्कल, ठीक है। अब लग रहा है सर्कल जैसा, हाँ ठीक है। अब ये सर्कल यहाँ पे दिया है, हमें इसका सेंटर नहीं पता, ये सर्कल गिवन है और हमको इसका सेंटर फाइंड करना है, जिसके लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे थ्योरम नंबर 10.3 क्या पढ़ा था, थ्योरम नंबर 10.3 में क्या कहा गया था कि अगर हम सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे, तो हम पहले कॉर्ड बना लेते हैं तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो मान लो हमने यहाँ पे ले लिया कॉर्ड, दिस इज द कॉर्ड ए बी, एंड सपोज एक और कॉर्ड ले लिया, दिस इज द कॉर्ड सी डी, है ना। ओके, ये कॉर्ड हो गया, 2 कॉर्ड। तो यहाँ पे क्या कहा गया था, अगर हम सेंटर से क्या करेंगे, कॉर्ड को यहाँ पे सेंटर से अगर कॉर्ड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर क्या करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये थ्योरम नंबर 10.3 कहता है। और थ्योरम नंबर 10.4 क्या कहता है कि अगर यहाँ पे किसी भी कॉर्ड, अगर किसी भी कॉर्ड का अगर हम यहाँ पे बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, अगर किसी भी कॉर्ड का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है, वो सेंटर से पास होके जाता है ना। या फिर अगर हम ये कहें कि अगर किसी भी कॉर्ड का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर होता है इस पे, है कि नहीं, मतलब कुछ ऐसा ही। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। पहली बात ये, अगर हम सेंटर से क्या करते हैं, यहाँ पे एक बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, सेंटर से बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो वो 90 डिग्री पे कट करेगा ना इसको, और प्लस क्या है बाइसेक्टर भी करेगा। तो एक काम करते हैं, ध्यान समझना, अगर हम इस कॉर्ड का अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ करें, और कैसा बाइसेक्टर होना चाहिए, जो कि इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, प्लस 90 डिग्री का एंगल भी बनाना चाहिए यहाँ पे, है कि नहीं। तो मान लो पॉइंट एम से पास, ये दैट इज पॉइंट एम हो गया, और यहाँ पे अभी पॉइंट पी हो गया, मान लो ये पॉइंट पी हो गया, और पॉइंट इसका क्यू जो है इसका मिड पॉइंट है। तो पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड पॉइंट क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। लेट कर लिया हमने यहाँ पे कि पॉइंट पी इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, क्या हो जाएगा, ए बी, एंड पॉइंट क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड सी डी। ओके, तो अभी इतना हो गया। अब क्या करेंगे, पॉइंट पी पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना बताया था आप लोगों को कि अगर एक मान लो एक लाइन यहाँ पे पी क्यू है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, तो एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, और सेम डिस्टेंस पे मतलब नीचे की तरफ भी एक यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर देंगे, और वही यहाँ पे लेंथ लेके, वही लेंथ लेके हाफ से ज़्यादा वाली, जो यहाँ पे हाफ से ज़्यादा वाले डिस्टेंस लिया था ना, है ना, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके यहाँ पे जो आर्क ड्रॉ किया था, एक इधर किया एक इधर किया,
और अब क्या करेंगे, नीडल यहाँ पे रखेंगे और सेम लेंथ से एक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और एक यहाँ पे, दोनों को आपस में ज्वाइन करा देंगे। तो ये जो हमारा आएगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि परपेंडिकुलरली यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा, है कि नहीं। तो पहली बात ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मान लो इसको हमने यहाँ पे एम एन ले लिया, तो एम एन जो है पी क्यू पे परपेंडिकुलर होगा, दूसरी चीज को इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ओके, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना हमको आता है, तो हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, है ना। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। तो अब जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लो ये ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन करके करेंगे, ठीक है ना। नॉर्मली ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा हो गया क्या ये, चलो कोई नहीं। अब बोर्ड में बना रहे हो क्या, कॉपी में बनाने में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा ही, ठीक है। और मान लो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे हो गया, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, तो अगर देखेंगे जिस पॉइंट पे कट करता है, ठीक है, कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पे कट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, दिस इज द सेंटर। तो हमको सेंटर यहाँ पे फाइंड हो गया कि नहीं। ओके, तो सेंटर अगर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सर्कल पे दो कॉर्ड ले लेंगे और उन कॉर्ड का यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, राइट बाइसेक्टर। राइट का मतलब क्या है, वही राइट एंगल बाइसेक्टर, मतलब कि जो कि राइट एंगल पे ड्रॉ करेगा। तो अगर देखेंगे ये हमारा क्या है, राइट बाइसेक्टर, है कि नहीं। और ये भी क्या हो जाएगा, राइट बाइसेक्टर। और थ्योरम नंबर 10.3 और थ्योरम नंबर 10.4 में हमने ये तो पढ़ा था ना कि अगर सेंटर से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको बाइसेक्ट करता है। और दूसरा क्या बना था कि अगर यहाँ पे बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब वो सेंटर से पास हो जाएगा, प्लस क्या है ये परपेंडिकुलर हो गया इस पे, ठीक है ना। दोनों को हमने मिक्स कर दिया। हमने क्या कहा कि अगर इसका हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, राइट बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करें जो कि परपेंडिकुलर भी है और क्या है, अगर परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, तो गारंटीड ये कहाँ से आया होगा, सेंटर से ही तो आया होगा ना। मतलब सेंटर से पास होके जाएगा ये भी और सेंटर से ये भी पास होके जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया, इसका सेंटर फाइंड कर लिया। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। आप इसका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मतलब आपने जो जो स्टेप्स फॉलो किया, सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद हमने यहाँ पे दो कॉर्ड ले ली, दैट इज ए बी और सी डी, दो कॉर्ड ले लिए, है कि नहीं। कॉर्ड लेने के बाद हमने क्या किया, उसका दोनों कॉर्ड के यहाँ पे दोनों पे मिड पॉइंट्स ले लिए और मिड पॉइंट से पास होकर हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दिया, एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया दोनों पे। और राइट बाइसेक्टर्स एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, इतना लिख लेना है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको।